क्या कुछ इजराइल में चल रहा है, आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट बीएन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका जनसत्ता पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमेशा की तरह बेसिक सवाल से शुरुआत करूंगी कि फिलहाल जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, ये नौबत क्यों आई, एक बार दर्शकों को आसान शब्दों में बता दीजिए। देखिए, इसराइल और चाहे आप गाजा स्ट्रिप कह लीजिए या पैलेस्टाइन कह लीजिए या अरब वर्ल्ड कह लीजिए, इनकी जो दुश्मनी है वो एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे है, जो कि किसी भी सभ्य देश से नहीं हो सकता है। और उनकी लड़ाई किस लिए है कि वो चाहते हैं कि इस्लाम का डोमिनेंस पूरी एरिया में हो जाए। और उसका एक जो बहुत बड़ा जड़ है वो धार्मिक आस्था है, जो कि जेरूसलम में, जहाँ पे कि इसराइल की सबसे जो बड़ी धार्मिक आस्था है वो टेम्पल माउंट करके एक जगह है, टेम्पल माउंट 1, टेम्पल माउंट 2, वो जगह जो है जिसमें कि पूरे वेस्ट वर्ल्ड का आस्था उसमें सबसे ज्यादा है। तो उसके ऊपर में उसी जगह पे जब मुसलमानों ने बहुत पहले ही जब उन्होंने अपना ये अल अक्सा मॉस्क बनाया था, मस्जिद बनाया था, उन्हीं दिनों से चलती आ रही है। और ये एक ऐसा धार्मिक आस्था है, मान लीजिए कल को अगर इसराइल आगे बढ़ के जो सऊदी में जो मक्का है, मक्का के ऊपर में कब्जा करके उसी मक्का का एक बिल्डिंग ढा के उसी के बगल में एक दूसरा टेम्पल बना दे, तो अरब वर्ल्ड या मुस्लिम जगत कैसा फील करेगा? ठीक वही फीलिंग जो वुंडेड इसराइली हैं, वुंडेड ज्यू लोग हैं पूरे दुनिया के, उनके साथ में पिछले इतने सारे शतकों से होता आ रहा है। ये दशकों की बात नहीं है, शतकों से होता आ रहा है। तो ये चीज वो सह रहे हैं। लेकिन सबसे जो जड़ की बात है वो ये है कि जब 1947-48 में यूएन ने कहा कि ठीक है, जब ब्रिटिश वहां से अपना जो ऑक्यूपेशन है छोड़ रहे हैं, तो अरब और जो इसराइल है वो अपनी आधिपत्य उस पे जमाया। और इसराइल को अपनी आधिपत्य मुसलमानों के अंदर में एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि वो जानते हैं कि जो जिहादी एलिमेंट मुसलमानों में है वो काफी हेटफुल, काफी इंटॉलरेंट है, बिगोटेड है, तो उनके अंदर में नहीं रहा जा सकता। और इसीलिए इसराइल ने ये सारे जो हमने वो जो जेनोसाइड चल रहा था जर्मनी में, उसके बावजूद उन्होंने अपनी आधिपत्य जो है वो इसराइल नाम के से अलग शुरू किया और अपना एक अलग राष्ट्र बनाया। और उसी के बाद से ये अरब इसराइल जो वॉर है वो 1948 या 49 से ही शुरू हुआ है। उसके बाद इतने सारे उन्होंने वॉर लड़े हैं। इसमें नुकसान तो अरब जगत को ही उठाना पड़ा है, क्योंकि जितनी बार उन्होंने इसराइल के ऊपर में हमला किया है, इसराइल ने जबरदस्त जो रिटेलिएशन किया है, और रिटेलिएट करके बहुत सारा जमीन जो था, जो कि कभी जब इस्लाम की स्थापना नहीं हुई थी, तब जो हिब्रुएन जो स्टेट थे उनकी वहां पे आधिपत्य थी, तो उन्होंने उस बहुत सारे एरिया को अपने कब्जे में लिया हुआ। तो सारी जड़ जो है वहां पे है। और आज के दिन में यदा कदा ये जो टेररिस्ट एलिमेंट है, खास करके जो पैलेस्टाइन टेररिस्ट एलिमेंट है, उसमें मोस्टली एक हमास है, दूसरा यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, ये याद रखिए, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, जिसमें पूरे वर्ल्ड से जो जजिया जो कलेक्ट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, उसका एक जो अमाउंट है, परसेंटेज है, वो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के थ्रू पैलेस्टाइन को भी पहुंचता है। और इसके अलावा जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह के कम से कम लगभग 1 दर्जन जो कंपोनेंट्स हैं वो उस एरिया में हैं। आईसिस, हम जानते हैं कि किस तरह से इराक में जब वॉर हुआ था तो आईसिस पैदा हुआ था, और उन्होंने यजीदी के खिलाफ में वो जो नरसंहार किया था वो कौन भूलेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये आज के दिन में इसराइल को ये मानने के लिए मजबूर कर रहा है कि आप किसी भी तरह से इन जिहादियों को अपने ऊपर में हावी ना होने दो। और आज के दिन में जो भी हो रहा है ये उसी का नतीजा है। सर, आपने कहा कि इजराइल जो है वो चाहे तो इन तमाम चीजों को आराम से रोक सकता है और हमला करे अपनी पूरी तीव्रता से, तो कई चीजें बर्बाद हो जाएंगी। तो क्या आपको लगता है कि गाजा के बाद ईरान पर भी हमला हो सकता है? क्योंकि अंदर ही अंदर अगर देखें तो ईरान ने अभी हाल ही में ओआईसी की जो कंट्रीज है उनकी बैठक की, तो इससे साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि ईरान अलर्ट है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ऑलरेडी इसमें शामिल है। हाँ, ईरान ऑलरेडी इसमें शामिल है। देखिए, चाहे वो हमास हो,
चाहे वो हिज़्बुल्लाह हो। हुँ, दोनों को जो जो फंडिंग है, जो इसको असला बारूद जो मिल रहा है, वो कहाँ है? वो या तो हुँ, ईरान से आ रहा है या जो जो हुँ, हमास का एक छोटा-सा कंपोनेंट है, उसको बाकी भी इस्लामिक देश से आ रहा है, इंक्लूडिंग सीरिया। कारण है कि यदा-कदा आपने सुना होगा हुँ, कि इसराइल हुँ, ने सीरिया हमला किया हुआ है। तो इसराइल फॉर्च्यूनेट है कि वो सिर्फ नेशन घिरा हुआ है। एक तो जो हुँ, उसके जो साउथ में है, वहाँ पे जो एक फ्रेंडली नेशन है, वो फ्रेंडली हुँ, नेशन है। बाकी जो ऊपर जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो उसका जो स्टेट है, वहाँ पे ये दोनों हैं, पैलेस्टाइन हो, चाहे सीरिया हो, तो ये लोग हमेशा हुँ, खुराफाती करते हैं। तो ये इनके चलते जो इसराइल है, वो हमेशा से प्रताड़ित रहा है। मतलब इसराइल की देखिए हुँ, मुट्ठी भर की वहाँ पे जनता है और उसके खिलाफ हुँ, आज के दिन में इस्लाम इतने 47 कंट्री हैं। 47 कंट्री का जो जो एक ध्येय है, वो ये है कि इसराइल को किसी भी तरह से वहाँ पे खत्म करो। तो ये हो नहीं सकता है। हुँ, देखिए इसराइल आज के दिन में काफ़ी मजबूत है और उसको सपोर्ट है। उसको पहले एंटायर यूरोप का सपोर्ट था, एंटायर नेटो का सपोर्ट था, अमेरिका का सपोर्ट था। तो उनके पास में सपोर्ट है और उनको भी अपनी सॉवरेनिटी बचाने का हक है। किसी को भी ये हुँ, हक नहीं दिया जाता कि इस्राइल के ऊपर में अटैक करके उसका जिस तरह से देखे हुए हैं आते हुए, ये तो किसी को भी हक हुँ, नहीं है। तो जिस तरह से वहाँ पे प्रताड़ना की है सिविलियंस को, वहाँ की औरतों को जो 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 हुँ, हमारे सामने वीडियो आया हुआ है, ये तो मतलब मनचाहत कहीं जो मनुष्य का जो एक चरित्र होता है, ह्यूमन एंगल, वो तो कहीं दिख नहीं रहा है। हुँ, ये तो बार्बरिक दिख रहे हुँ, हैं, ये तो जानवर जैसे दिख रहे हैं। तो इनको हुँ। इसराइल को अपनी आधिपत्य, अपनी जो सॉवरेनिटी है, वो बचाने का पूरा अधिकार है और नेतन्याहू ने हुँ। वो सर वॉर आपने डिक्लेयर कर इसमें दिया वो है। बात करी कि जो वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है, बच्चों के साथ बिहेविंग की जा रही है और उसकी जो तस्वीरें हैं, वो पूरी तरह से वायरल की जा रही है लगातार और वो धमकी भी दे रहे हैं कि अगर आप कुछ भी नुकसान हमें पहुँचाते हैं, तो सरकार की इस तरह का जो वीडियो है, वो हम पूरी तरीके से जारी करेंगे। तो ये जो तमाम चीज़ें, ये जो एंगल है, वो विश्व जो है, वो कैसे नज़रअंदाज कर सकता है और साथ ही जो इस्लामिक स्टेट है, वो कैसे इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि एक तरफ आप इस्लाम की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और अल्लाहू अकबर जैसी चीज़ें वहाँ सुनाई दे रही है, सीटी बजा रहे हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें कर रहे हैं जब वो गलत कर रहे हैं और इस तरह धर्म को भी इसमें घसीट रहे हैं, तो ये कैसे नज़रअंदाज हो सकता है और ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। देखिए, धर्म तो इसमें है ही। किसी ने हुँ, भी जो कुरान को फ़ॉलो करता है, कुरान पढ़ा तो सबों को हुँ, जाता है, लेकिन सब शायद समझ हुँ, नहीं पाते हैं, सब फ़ॉलो नहीं करते हैं। अगर कोई कुरान को अक्षरशः अगर फ़ॉलो करे, तो उसके लिए मुसलमान के अलावे सारे लोग जो हैं, वो काफ़िर हैं, सारे लोग मार मार देने लायक हैं। वो उनको जीने का हक नहीं है, अगर कोई कुरान को फ़ॉलो करे। तो ये आज के दिन में किस तरह से ये क बर्दाश्त हो सकता है? कि आप किसी और हुँ, को जीने का हक नहीं देना चाहते। देखिए, इसमें एक और एंगल है और वो है हुँ, यूएन का एंगल। यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इसमें कहीं न कहीं गलती कर रही है। इसमें कहीं न कहीं वो ओआईसी के जो 57 देश हैं, इसके प्रेशर में आ रहा है। हुँ, देखिए, इस ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, इसमें 47 देश तो ऐसे हैं जो इस्लामिक हैं। अपना कड़ा रुख आता है इस्लामिक जो है, इसी तरह ढीले में एग्रेशन हुआ था। पिछले साल ही हुँ, इसराइल की हर तरह से भर्त्सना हुई थी और उनके ह्यूमन राइट एक टीम भी भेजी गई थी, जिन्होंने अपोर्ट में इसराइल की थी। लेकिन सबसे जो जो निंदनीय बात राइट्स कमीशन के खिलाफ में कि ये जो लेडी हुँ, थी वुमेन कमीशन, इसने कहीं पे हमा हुँ, नहीं लिया था क्योंकि 2018 में भी जो कन्फ्लैग्रेशन हुआ था, ये जो हुआ था, बाद कुछ शुरू हुआ था। उस लेडी ने जानबूझ के या जिस भी प्रेशर हमारा नाम नहीं लिया, जो कि पूरे का कारण था। तो जब तक यूएन हुँ, ह्यूमन राइट कमीशन 22 या एक तरफा इसमें एंगल लेती है, अपना स्टैंड हुँ। है, इसको बहुत मुश्किल है। आज के दिन में इसराइल को पूरा हक है, उस
उसको सैनिटाइज करती है, हम्म। उसको पूरा हक, ये चीज तो तीसरा दिन सर, हम लगातार ये बात कर रहे थे कि जो भी अटैक हुआ है वो कोऑर्डिनेटेड है, लेकिन इजराइल की जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसे बेहद ज्यादा सतर्क माना जाता, सबसे अच्छा माना जाता। तो क्या उस इंटेलिजेंस एजेंसी का भी फेलियर है? बिल्कुल, बिल्कुल उस एजेंसी का मोसाद वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल हम्म। इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है। तो उसका फेलियर हम्म। बहुत सारे कारणों से है, एक कारण नहीं है। सबसे बड़ी बात जो हुई है, वो आज के दिन में इस्राएली ग्राउंड पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो इस्राएली सिक्योरिटी फोर्सेस के सारा जो ध्यान है वहाँ पे ऑन गोइंग जो वहाँ पे स्ट्राइक चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के हम्म। जो पावर्स को कहीं न कहीं पे एक रेगुलेट करने की जो मंशा थी नेतन्याहू गवर्नमेंट का, उसके चलते हो रहा है। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब इस स्केल का जो प्रैक्टिस कर रहे थे गाज़ा स्ट्रिप में लोग के जो ग्लाइड मोटर पावर्ड ग्लाइड फ्लाइट वो कर रहे हैं, इतने सारे हम्म। 5,000 उन्होंने रॉकेट्स फायर किए हैं और ये परिष्कृत रॉकेट्स हैं, ये पुराने वाले रॉकेट्स नहीं हैं। ये ऐसे रॉकेट थे हम्म। जिन्होंने कि इस्राएल के ऊपर में जो आयरन डोम सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस का, एयर डिफेंस का, उसको वेध दिया हुआ है। तीसरे, इतने सारे लोग वहाँ पे तार काट के जिस तरह से अपने टू हम्म। व्हीलर में, चाहे वो एसयूवी में, चाहे ट्रक लेके अंदर में आए हुए हैं। तो ज़रूर ये एक मिलिट्री कोऑर्डिनेटेड अटैक है, क्योंकि इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सिर्फ मिलिट्री कर सकती है और कोई नहीं कर सकती है। और मिलिट्री कौन कर हम्म। सकती है? आज के दिन में जो ईरान है, वही एक ऐसा है कि जो खुलेआम पैलेस्टाइन को या गाज़ा स्ट्रिप में हमास को, चाहे हिज़्बुल्लाह को, उसको सपोर्ट करती है। तो ये सारी ट्रेनिंग ऑनगोइंग ट्रेनिंग थी, जिससे कि हम्म। मोसाद कहीं न कहीं बिल्कुल बेखबर पकड़ी गई है। और सबसे अंतिम बात जो है कि इस्राएल की धरती पे भी कुछ ऐसे है लोग हैं, वहाँ पे भी जो सारे मुस्लिम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी रेडिकल्स हैं, यही इस्लामिक सवाल रेडिकल्स आपसे पूछने इसरा वाली थी, क्योंकि उनके बहुत सारे सीनियर ब्रिगेडियर को उन्होंने शुरू में ही मार दिया। कई सारी ऐसी चीजों को नुकसान पहुंचा है जिसके बारे में जानकारी कोई इंटरनली ही जो व्यक्ति उसमें शामिल हो या फिर किसी तरह दगा कर रहा हो वही उनको दे सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हुँ। ये जो इनसाइडर्स हैं, ये मोस्टली हुँ। मुस्लिम्स हैं और ये हुँ। रेडिकल्स हैं, ये जिहादी हैं। और इन्होंने पहले हुँ। भी इस्राएल की धरती पे वो कुछ न कुछ हरकतें की हैं। तो इनको खबर मिली हुँ। है और ये याद रखिए, इस्राएल के कुछ गाँव को इन्होंने कब्ज़ा में ले लिया था। तो ये वही गाँव हैं हुँ। जहाँ पे कि उनको पहले से खबर मिली थी कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी फोर्सेस या आर्मी नहीं है। उन्हीं गाँवों पे ये अटैक हुआ था। तो ये इनसाइडर जो हुँ। इस्राएल में हैं, वो वहाँ से भी उनको जो खबर मिली है। और जिस तरह से अभी जो बात कर रहे थे आपके चैनल पे, इन्होंने ठीक कहा है कि देखिए, हुँ। आज के दिनों में जो जो सहायता पहुँचाना है, सहायता अलग वाली बात है। मिलिट्री हुँ। एड या जो फाइनेंशियल एड है या ह्यूमैनिटेरियन एड है, ये पैलेस्टाइन्स को बहुत दिनों से मिल रहे हैं। और आज के दिन में तो जब पिछला जो कमीशन हुआ था जिसमें कि इस्राएल को काफ़ी ये लताड़ा गया था कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंसी द्वारा, तो उसके बाद से जो सहायता मिली है पैलेस्टाइन को, गाज़ा स्ट्रिप को, बहुत मिली है, जो कि अभी हुँ। ये जो अटैक हुआ परसों, इसके बाद में उसको रोका गया है। बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये सारी हुँ। चीज़ें वो अपने ह्यूमन राइट्स में खर्चे नहीं कर रहे थे, ये नेफेरियस एक्टिविटी में वो लगा रहे थे। तो ये जो जितने जिहादी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, इनका एक मतलब है, चाहे वो आईसिस हो, चाहे अल-कायदा हो, चाहे दाइश हो, चाहे हमास हो, चाहे हिज़्बुल्लाह हो, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहीं न कहीं हुँ। इनका सबका जो ड्राइविंग फ़ोर्स है, वो इस्लामिक जिहाद है। तो इनको डिफीट करना बहुत ज़रूरी है। और आज के दिन में जो इस्राएल कर रही है, जो जो बॉर्डर उनका फेंसिंग है, फेंसिंग के हुँ। 1 डेढ़ या 2 किलोमीटर तक वो बिल्कुल सैनिटाइज़ कर दे, पहले वार्निंग दे दे जो सिविलियंस वहाँ पे रहते हैं, उनको एक वार्निंग दे हुँ। दे कि वो एरिया वो छोड़ के चले जाएँ। क्योंकि कल फिर वो ऐसे वो रोना शुरू नहीं कर दें कि हमारे यहाँ पे महिलाएँ मारी गई, हमारे बच्चे मारे गए हैं। हुँ। जो हुँ। हुँ। रॉकेट फायर हो रहा है एयरक्राफ्ट से, वो ये देख के नहीं फायर हो रहा है कि सामने में महिला होगी या बच्चे होंगे। अनलाइक हुँ। जिहादी,
जिहादी जब अभी इस्राएल में आए थे, उन्होंने औरतों को औरतों को बंधक बनाया हुआ, औरतों को काटा हुआ है। कैसे ये हम्म लोग इनको आदमी हम कैसे कह सकते हैं? इनको मनुष्य कैसे कह सकते हैं? इतने हम्म नीचे गिरे हुए हैं ये। तो इन लोगों को जीने का उस एरिया में जहाँ पे कि इस्राएल की आधिपत्य है, नहीं है। तो इसके लिए आज के दिन में इस्राएल जो भी कदम उठाता है, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड इस्लामिक नेशन को छोड़ दीजिए, 47 नेशन जो हैं, वो कभी भी जो जिहाद को वो कंडेम नहीं करेंगे, लेकिन पूरी हम्म बाकी वर्ल्ड जो है, वो जिहाद को आज के दिन में कंडेम करना अत्यावश्यक है और सारे लोग इसमें जो जुड़े हैं, इसमें भारत भी है। ये अगर इस हम्म तरह का जो एक्टिविटी को अगर आज आप सपोर्ट करते हैं, तो कल हमारे ही दोनों साइड में जिहादी भरे हुए हैं। वो तो हमारी तकदीर है कि आज हसीना की गवर्नमेंट वहाँ पे है, तो जितने उनके 11-12 जो जिहादी मेन जिहादी फ्रंट्स हैं, वो लोग कंट्रोल में हैं। हम्म कल को अगर सरकार बांग्लादेश में बदल जाती है, तो भारत के लिए भी ये जो एक डेंजर का साइन होगा। तो एक तरफ में हम्म यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश है, दूसरे तरफ में पाकिस्तान है। तो ये खतरा हमारे लिए भी मंडरा रहा है। तो इसलिए किसी भी तरह से जिहादियों को डिफीट करना आज वर्ल्ड के लिए चैलेंज है और पूरी की पूरी यूएन और उनका ह्यूमन हम्म राइट्स कमीशन चाहिए कि सबों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके ये जिहादियों के एक्शन में, चाहे जो भी जिस भी तरह का एक्शन है, उसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग मानवता के दुश्मन हैं। तो इनको तो कंट्रोल में लाना ही और पड़ेगा। भारत पहले कई बार सर जो आतंकवादियों को लेकर इस तमाम चीजों को लेकर विश्व को कहता रहा कि आंख खोलो, क्योंकि हमने वो चीजें सही है, हम लगातार वो चीजें देख रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो विश्व है उसको पता चलेगा कि वाकई आतंकवाद क्या होता है, जिससे लोग चरमपंथी कहकर इग्नोर कर रहे हैं, तमाम चीजें कह रहे हैं, लेकिन अब विश्व को पता चलेगा कि वाकई जो आतंकवाद या फिर आतंकवादी जो है वो क्या होते हैं, क्योंकि जो चीजें हमने सही वो बेहद कम थी, लेकिन जो इजराइल अब सह रहा है वो बहुत ज्यादा है। निहारिका, सच बताऊं हम्म तो विश्व को हम्म नया समझने की कोई जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं। हम लोग सब जानते हैं हम्म कि जिहाद हम्म क्या चीज है। ये तो हमने आंख मूंद ली है। जो जो दरकिनार यूएन करते रहे ह्यूमन राइट लगातार। कमीशन हो, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, हम लोगों ने हम्म आंख बंद कर रखी है। नहीं तो अभी देखिए अफगानिस्तान में जो हुआ था, जिसमें कि हम्म अब वहां पे सिखों का पूरा नरसंहार हो गया है। आज के दिन में यूएन ह्यूमन हम्म राइट्स कमीशन है, आज के दिन में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। क्या कहीं पे भी एक भी प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें कि इन जिहादियों को नरसंहार के लिए, सिखों के नरसंहार के लिए, क्योंकि जिनोसाइड अफगानिस्तान में कंप्लीट है, कोई दो राय हम्म नहीं है इसमें। और वर्ल्ड का क्या व्यू है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम्म पाकिस्तान में जो 18% हिंदू और क्रिश्चियंस थे, सिख थे, वो आज के दिन में महज 2% प्रतिशत रह गए हैं। कहां गए सब? क्या विश्व को चिंता है इसकी? नहीं, विश्व को हम्म इसकी चिंता नहीं है। वो सिर्फ अपना दृष्टिकोण देखते हैं। आज के दिन में देखिए यूरोप में कोसोवो की क्या हालत है। कोसोवो हम्म लगभग पूरा का पूरा इस्लामिक हो गया है और वहां से जितने भी सर्व हैं उनको वहां से मार के भगा दिया गया है। तो आज के दिन में क्या नेटो कोसोवो के साथ है? नहीं है। तो हम्म जब ये एक बायस्ड आप व्यू रखते हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे नेटो हो, चाहे यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल हो, तो आपके ऊपर से विश्वसनीयता जो है वो कम हो जाती है, आपके ऊपर से विश्वास हटने लगता है। और यही आज के हम्म दिन में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के खिलाफ हो रहा है। आज के दिन में ये बहुत जरूरी है और कि इसी में वोल्कर सर मैं टर्क, एक बात जो है वो ऐड कर देती हूँ कि कनाडा को भी हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, कल को वो आपको भी आप में छेद कर सकता है कि आप जिसको तमाम चीजें कह रहे हैं कि उनके साथ भारत ने बुरा किया है, जो बच के निकल गए यहाँ से, हम आपको समझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि वो टेरर है जिसका आप साथ दे रहे हैं, और जो टेरर है, टेररिज्म है, वो धीरे धीरे अपनी ही जमीन पर खोद करता है, और ये आपको देखने की जरूरत है। कनाडा को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं समझ रहे। बिल्कुल निहारिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम्म देखिए कनाडा में जो खालिस्तानी हैं वो सिख हैं, जो हम्म कि मोस्टली पाकिस्तान से भगाए गए हैं, चाहे जिस भी कारण से हो। उनके हम्म ऊपर में पाकिस्तानियों ने किस तरह से कहर ढाया हुआ है, वो आज के दिन में आप किसी भी दिन में कोई भी हम्म न्यूज़पेपर जो है पाकिस्तान का, उसका पन्ना खोल के देख लीजिए। रोज कम से कम 20 से 30
सिख के जो औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, हुँ, उनको वहाँ पे अगवा हुँ, किया जाता है, उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है या रेप किया जाता है और फिर उसको मुस्लिमों को वहाँ पे मैरिड कर दिया जाता है। तो कोई भी जो जिसके पास में कॉन्शियस है, सिख के पास में, वो किस तरह से हुँ, इसको टॉलरेट कर सकता है? और ये जो कहते हैं ना कि इफ यू हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, इट विल बाइट यू सम वन डे। और वही हुँ, चीज़ हो हुँ, रहा है। डेफिनिटली। पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान इस आतंकवाद को झेल रहे हैं। अब ये जो खालिस्तानी देख के भी अपनी आँखें बंद कर रहे हैं, वो भी झेलेंगे, हुँ, वो भी इसकी मार उनके हुँ, ऊपर पड़ेगी। हुँ, तो ये चीज़ें विश्व के सामने में एक प्रतीक है कि किसी भी फ़ॉर्म में आतंकवाद जो है, आतंकवाद गुड या बैड नहीं होता है, आतंकवाद सिर्फ़ और सिर्फ़ बैड होता है। बैड उसको होता है। किसी भी हुँ, तरह से आप हटा नहीं दे सकते हैं। हुँ। सर, जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, इसमें हिज़्बुल का जो रवैया है, वो क्या नया फ्रंट खोल सकता है? क्योंकि इसको लेकर अब चर्चा होना शुरू हो गई है, हिज़्बुल्लाह जो है, उसका जो भी रवैया होता है इसको लेकर, हालाँकि जो रवैया है वो सबको पता ही है, लेकिन अगर वो खुले तौर पर कोई रवैया दिखाता है, तो ये क्या नया फ्रंट खोलेगा इस वॉर में? निहार का हम सिर्फ हिजबुल की बात ना करें। हिजबुल हुँ, सिर्फ हुँ, एक कंपोनेंट है। आज के दिन में हुँ, पूरे वर्ल्ड में लगभग 175 से ज़्यादा जिहादी तंजीम्स हैं, जिसमें से कि हुँ, 34 हुँ, पाकिस्तान में हैं और ईरान में हैं। हिजबुल्लाह का जो नाम ले रहे हैं, हमास का नाम ले रहे हैं, ये सब ईरान में हुँ, हैं। हुँ, दाइश, अल-कायदा का, आइसिस का नाम ले रहे हैं, वो इराक और सऊदी में हैं। तो जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं, खास करके 43 47 हुँ, इस्लामिक देश हैं, जिसमें से कि 4 देश ऐसे हैं, सिर्फ 4 देश ऐसे हैं, जहाँ पे कि आप अगर नॉन मुस्लिम हैं, आप किसी न किसी तरह से रह सकते हैं, उनको जज़िया देके, उनको पे करके आप रह सकते हैं। लेकिन बाकी जो 43 देश हुँ, हैं, वहाँ पे आपको रहने के लिए नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे आपको चाहे मार दिया जाएगा, चाहे सता दिया जाएगा, आपकी औरतें ले ली जाएगी, आपको बेआबरू कर दिया जाएगा। ऐसे हुँ, 43 43 देश हैं ऐसे। तो आप किसी भी तरह से इस्लामिक चरमपंथी जो हैं, चाहे वो कोई भी हुँ, हो, आपने अभी हिज़्बुल्लाह का नाम लिया, मैं तो कम से कम 50 का नाम ले सकता हूँ। किसी पे हुँ, भी हुँ, आप यकीन नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते हैं और इन सबों को इस्लामिक देशों का श्रेय प्राप्त है, चाहे वो जिस भी फ़ॉर्म में हो। कहने के लिए चाहे वो हुँ, कुछ भी कह रहे हों, आज के दिन में वो शायद ये कुछ जो इस्लामिक देश हैं, वो शायद इसको कंडेम भी कर दें, जो अभी जो इसराइल के ऊपर में अटैक हुआ था, जिस तरह से औरतों को वहाँ पे बेआबरू किया हुँ, गया है। शायद कंडेम भी कर दें, लेकिन अंतर से अंदर ही अंदर वो लोग सब खुश हैं कि इसराइल को इस तरह की प्रताड़ना दी गई है। आज के दिन में देख लीजिए हुँ, उधर सूडान में क्या हो रहा है, उधर उधर आप पूरे अफ्रीकन नेशंस में देख लीजिए, जहाँ पे हुँ, ये जो जितने भी लोगों ने वहाँ पे औरतों को उठाई हुई है, चाहे वो अल शबाब हो, चाहे और कोई तंजीम हो, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे जिस भी नाम हुँ, से वो करें, वो जो गैर मुस्लिम्स हैं, उनके बहू बेटियों को वो बेआबरू करते रहेंगे और हम भी उससे दूर नहीं है, हम भी उससे अछूते नहीं रहेंगे। ये चीज़ें हम ऑलरेडी केरला में देख रहे हैं, ये चीज़ें हम हुँ, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में, कहीं कहीं पे असम में देख रहे हैं। हम भी हुँ, इससे अछूते नहीं रहेंगे, हम भी इससे प्रताड़ित होंगे। तो इसलिए आज के दिन में ज़रूरत है कि जितने देशवासी हैं, जितने देशभक्त हुँ, हैं, सब एक प्लेटफ़ॉर्म पे आके एक स्वर में इसको कंडेम करें और इस्लामिक जिहाद चाहे जिस भी फ़ॉर्म में वो बढ़ रहा हो, उसको रोकें। ये आज के दिन में अगर हमने हुँ। नहीं किया है, तो इसकी जो तपिश है, वो हमें भी सहनी पड़ेगी आगे के दिनों में। निहारिका। हुँ। सर आपने भारत की बात की कि जिसकी जो तपिश है वो हमें भी सहनी पड़ेगी, लेकिन भारत में कई सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं। हालाँकि पीएम ने साफ तौर पर बिना किसी लाग लपेट के साफ तौर पर कहा कि हम इज़राइल के साथ हैं। लेकिन बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ खुलकर ये कह रही हैं कि इज़राइल जो है वो विलेन है। हालाँकि वो तस्वीरें देख रही हैं कि किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, हमास क्या कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इज़राइल का साथ दे रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? वो क्या, ये तो वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि वो चाहते हैं हुँ, जो यहाँ पे जो भारत में जो मुसलमान वोट हैं वो उनको मिले। तो जब तक वो इसराइल को हुँ, कंडेम नहीं करेंगे और जब तक वो पैलेस्टाइन को या जो चरमपंथी हैं, इस्लामिक चरमपंथी, जब तक इसको वो सपोर्ट नहीं हुँ, करेंगे तो उनको मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। तो ये प्योर हुँ, सिंपल वोट बैंक राजनीति है और ये आज के दिन में जो ये एक
26 सिरों वाला रावण हमारे धरती पे पैदा हो रहा है, हुँ, जो कि हुँ, जिसके 26 मुँह, एक तरफ से एक ही चीज़ बोलते हैं और वो जितने हिंदू विरोधी तत्व हैं उसमें, उसका साथ दे रहे हैं। जो हमें जो सनातनियों को जो कहते हैं कि ये कीड़े हैं, ये इनको मर जाना चाहिए, ये उनके साथ हुँ, में हैं। हुँ, यहाँ पे जिहादी एलिमेंट उसमें कम से कम जो आईयूएमएल है, जो पीडीपी है, ये तो बिल्कुल जिहादी हैं, ये रैडिकल ग्रुप्स हैं। इसमें इसमें माओइस्ट ग्रुप्स हुँ, हैं। ये 26 सिरों वाला रावण जो है, हम भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और इस रावण को हुँ, इसका दाह जिस भी तरह से करना पड़ेगा, कल के दिनों में या आज हुँ। के दिनों में पूरे भारतीयों को इस रावण का दाह करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमें भी हुँ, निगलने के लिए कल के दिनों में तैयार रहेगी। निहारिका। हुँ। सर, फिलहाल इज़राइल में भी बहुत सारे लोग हैं, 95,000 यहूदी हैं और साथ ही भारतीय मूल के भी 18,000 से ज़्यादा लोग हैं और वो लोग जहाँ पर मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो तमाम चीज़ें हमले जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर हो रहे हैं। उन लोगों को क्या संदेश है और वहाँ पर जो उनकी रखवाली कैसे होगी? और अभी हमने जो खबर सुनी कि 10 से ज़्यादा नेपाली जो बच्चे हैं, वो वहाँ पर मारे गए, एग्रीकल्चर की पढ़ाई वहाँ पर करने गए थे और बहुत सारे जो भारतीय वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेगी इज़राइल और वहाँ की गवर्नमेंट? क्योंकि लगातार भारत ने साथ देने की बात करी है, लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं, सबको बचाना, सबकी रक्षा करना वॉर के वक़्त में बेहद मुश्किल हो जाता है। निहारिका देखिए, चाहे वो हुँ, नेपाली रहे हों, चाहे भारतीय रहे हुँ, हों, चाहे अमेरिकन रहे हों, अमेरिकन भी मारे गए हैं इसमें। हुँ, ये हुँ, 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 ये सब जो लोग हैं, ये उन जिहादियों के लिए काफ़िर हैं। ये हुँ, समझते हैं कि इनको मारना उनका हक है, तो जब वो इनकर्शन उन्होंने किया हुआ था, तो वहाँ पे हुँ, ज़रूर जितने लोग मारे गए हैं, उन्होंने कहा होगा कि मैं इस्राएली नहीं हूँ, उनका तो चेहरा ही कहता हुँ, होगा कि वो इस्राएली नहीं हैं, हुँ, लेकिन फिर हुँ, भी उनको मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो काफ़िर थे उनके लिए, उन जिहादियों के लिए। तो हम जितने भी लोग हैं, जितने भी गैर मुस्लिम हैं आज पूरे वर्ल्ड में, हम सब इस्लामिक जिहाद के टारगेट में हैं, चाहे आज किसी का नंबर आया हो, चाहे कल किसी का नंबर आएगा। तो ये जो हुँ, चीज़ें हमें रियलाइज़ करनी पड़ेगी और पूरे विश्व को इस जिहाद को डिफीट करने के लिए चाहे जिस भी लेवल पे जाना पड़े, ये तो जाना ही पड़ेगा, इन जिहादियों को खत्म करना ही पड़ेगा। मैंने एक आर्टिकल आज से लगभग 3 महीने पहले लिखी थी, कल द हुँ, जिहादिस्ट, जिहादियों को काटो। और ये काटना काम जो है, मैं क्वालिटेटिव टर्म में नहीं कह रहा हूँ, मैं हुँ, हुँ, सॉरी, हुँ, हुँ, मैं बिल्कुल। सांकेतिक भाषा में कह रहा हूँ कि हुँ, यूएन को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि वो जिहादियों का किसी भी तरह से साथ नहीं दे सकते। और वही गलती हुँ, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन आज के दिन में कर रही है। और इनके जो जो कर्ता-धर्ता हैं, वोल्कर टर्क, इनको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जिहादियों का किसी भी तरह से साथ देना एकदम बिल्कुल ह्यूमैनिटी के खिलाफ ये जो है उनका एक्शन होगा। तो चाहे उनको ऑक्सीजन जहाँ से भी मिल रहे हो, उस ऑक्सीजन हुँ, के सोर्स को काटना पड़ेगा जिससे खत्म करना जिहादियों होगा। को हुँ, चोक किया जा सके। हुँ। सर, यूएई का जो रुख है, वो क्या है? और अगर रुख पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों के आप प्रोस और कॉन्स बताइए कि अगर वो इज़राइल के साथ होता है तो भी उसका क्या कुछ प्रोस और कॉन्स होता है और आगे अगर वो नेगेटिव उसमें जाता है तो भी क्या कुछ क्योंकि यूएई के रिश्ते कई सारी बड़ी कंट्रियों के साथ बहुत अच्छे हैं और उसका जो रुख है वो यहाँ पर बड़ा मायने रखता है। निहार का आपने बहुत हुँ, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किया हुआ है। देखिए, हुँ, हाथी के दाँत खाने के एक होते हैं, खाने के एक होते हैं। हुँ, हुँ, अंदर हुँ, से जितने भी इस्लामिक देश हैं, वो आज के दिन में हुँ, खुश हैं क्योंकि ये जो जिहादी हैं, ये इस्राएल की धरती पे जाके वहाँ के औरतों को जिस तरह से उनका जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया हुआ है, ये उन्होंने इस्राएल की ज़मीन पे जाके किया हुआ है। और ये बहुत हुँ, दशकों के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये इनमें से हुँ, ज़्यादातर देश जो हैं, उन्होंने खुशी ज़ाहिर की है। दूसरों की बात हुँ, क्यों करें? हमारी मुफ्ती महबूबा, इसके इसके इसकी आवाज़ सुनिए आप, इन्होंने क्या-क्या कहा है। एक 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 हुँ, लड़की है हमारे यहाँ पे, स्वरा भास्कर, इसकी आवाज़ सुनिए, ये क्या कह रही है। अरे जब हुँ, जैसे जहाँ पे ऐसे जो एंटी ह्यूमन एलिमेंट्स हैं, वो कहाँ से? ये तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि इन लोगों के, चाहे यूएई हो, कतर हो, सऊदी हो, ये सब हुँ, आज के दिनों में अमेरिका के साथ में हैं। चाहे दिखाने के लिए या उनसे उनकी उनकी सिम्पैथी लेने के लिए, लेकिन इन हाथियों के दाँत
दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। जब भी इनको मौका मिलेगा, ये जिहादी को ज़रूर अपना सपोर्ट करेंगे और आज के दिन में जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है, इनको पूरे वर्ल्ड से फंडिंग आ रही थी। यहाँ तक कि जब हमने पाकिस्तान को इनको ग्रे लिस्ट में डाला था एफएटीएफ के, उन दिनों भी इसी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के मार्फत इनको फंडिंग मिल रही थी। तो जिहादियों का फंडिंग बरकरार है, कम हो गया हो जरूर, लेकिन फंडिंग बरकरार हो। लेकिन एक चीज देखिए, हम कहते हैं कि पाकिस्तान आज भिखारी के कंगाल पे है, भीख की कटोरे के घूम रहा है, तो वहां पे हर पांचवें या छठे घर में AK-47 राइफल कहां से आया, कैसे आया हुआ है? अगर उनके पास में इतनी असला बारूद है, अफगानिस्तान के पास में इतना असला बारूद है, तो उनको खाना यूएन फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो क्यों देती है? ये सब चीजों पे एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जाहिर करने की जरूरत है और पूरे वर्ल्ड को ये चीज समझना पड़ेगा कि हम जिस भी इस्लामिक कंट्री को मुफ्त में खाना देते हैं, खाना हम जरूर मुफ्त में देते हैं। हमारा जो अप्रोच है या यूएन का जो अप्रोच है वो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, लेकिन वो जो कंट्री हैं उनके हर लोगों के घर में AK-47 है, उनके पास में असला बारूद है। कल के दिन में अगर वो लड़ने की अगर उसकी सामर्थ्य अगर आ जाए, लड़ने की अगर नौबत आ जाए, तो वो आपके ही खिलाफ वो लड़ेंगे, आपके ही लोगों को मारेंगे, लेकिन वो खाना आपसे चाहेंगे, वो चाहेंगे कि खाना उनको आप दीजिए, वो आपको मारेंगे। वो उनका जो है वो मूलभूत अधिकार है, वो जिहाद के नाम पे वो आपको मारेंगे, आप उनको मुफ्त में खाना देते रहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल है और लगातार आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस वॉर का अब कोई सोल्यूशन है, कोई जो विकल्प है अब बचा है, क्या कुछ अगर हो सकता है? क्योंकि आपने कहा कि ये तमाम जो लोग हैं, इस्लामिक स्टेट जो है और इस्लामिक जो लोग हैं और तमाम जो लोग ये मानते हैं कि इस्लाम जो है वो जिहाद सिखाता है, इस तरह की चीजें सिखाता है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन क्या जो ये वॉर है इसका कोई विकल्प बचा है? क्या इजराइल जो है वो लगातार इन तमाम चीजों को पहले इग्नोर करता आया, कोशिश करता रहा, लेकिन अब क्या कोई विकल्प बचा है? निहारिका, दुनिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका कि समाधान नहीं है, लेकिन उस समाधान के लिए आपको अपनी नीयत ठीक रखनी पड़ेगी। आज के दिन में मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो नीयत है, वो साफ नहीं है। वो एक तरफ तो इन जिहादियों का साथ देती है। देखिए, आज के दिन में आप याद कीजिए प्रधानमंत्री मोदी को जब उन्होंने यूएन के प्लेटफॉर्म पे कहा था कि आज 30 साल हो गए हैं, हम इन जो टेररिस्ट हैं ऑर्गेनाइजेशंस, जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं, इनको हम डिफाइन करने से असमर्थ हैं, इनको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वही जो 57 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज हैं, OIC की जो वो आपको डिफाइन करने के लिए नहीं दे रहे। तो जब इतनी विषमताएं हों, जब हम लोग सब एक स्वर में नहीं बोल रहे हों, तो इनका तो स्वर एक है और वो ये स्वर है कि ग्लोबल इस्लामिक खलीफेट, वो अल बगदादी जब वो पैदा हुआ था, एक राक्षस इराक के धरती पे, उसने था कि इस्लाम को पूरे वर्ल्ड में अपनी जो है सत्ता डालनी पड़ेगी, और उसने जो नारा दिया था ग्लोबल इस्लामिक खलीफत की, और वो तो सबों ने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं विश्व में, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे लिए तो यही चीज है, यही तो हमारी कुरान कहती है कि पूरे विश्व में जो है वो इस्लाम का हुकूमत होगा, तो उनके लिए तो वही एक चीज है। लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इनको कहीं न कहीं एक आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि इनको फंडिंग चाहे जहां से भी आ रही हो, उसको चोक करने की जरूरत है। ऐसा कोई भी कंट्री जहां पे कि इस्लामिक टेररिज्म चल रहा है, उनको किसी भी तरह से खाना खाने के लिए मुफ्त का अनाज देना, ये कहीं न कहीं आप अपने आप से छल कर रहे हैं, क्योंकि आप इनको खाना खिलाते हैं, कोई न कोई और इनको वेपन देते हैं और यही लोगों को मारते हैं। अफगानिस्तान देख लीजिए ना, अफगानिस्तान का क्या हाल है आज। लेकिन क्या किसी एक ने भी उसके ऊपर में जो एक प्रोएक्टिव सैंक्शन है वो लगाया है? किसी ने नहीं लगाया है। यहाँ तक कि भारत के भी जो स्वर हैं वो कहीं न कहीं डिवाइडेड है। क्या हमने आज तक पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन डिक्लेयर किया है? नहीं किया है। अफगानिस्तान टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन किया है? नहीं किया है। जबकि हम जानते हैं अफगानिस्तान में पूरे सिख
और हिंदुओं का नरसंहार हो चुका है, जेनोसाइड कंप्लीट हो चुका है और पाकिस्तान में आज के दिन में लेकिन फिर भी हम एक सुर में बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि ये जो 26 सिरों वाला जो रावण एक हमारे धरती पे जन्म लिया हुआ है, ये आपको ऐसा करने से रोकेगा। तो इसीलिए इन सबों के खिलाफ में आज के दिन में एक है और सब प्लेटफॉर्म जो है इंटरनेशनल मंच पे वो है यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन। इनको एक प्रोएक्टिव स्टैंड लिया जिसमें कि जिहाद और इससे संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सबको बैन करना पड़ेगा। और वहीं पे देखिए वहां पे चाइना खड़ी हो जाएगी। कल को चाइना आपको पाकिस्तान खास करके पाकिस्तान में जितने 34 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस्लामिक, उनके ऊपर में सैंक्शन लगाना नहीं देगी और वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऐसा पे विषमता है, ये प्रो यूनियन जो है होना मुश्किल है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये इस्लामिक जो जिहादिस्ट हैं ये आपको इसी तरह से क्षति पहुंचाती रहेगी, आपको नुकसान पहुंचाती रहेगी और हमको ये चीज झेलना पड़ेगा। भारत आज के दिन में कमर कस ले कि हम अपने देश में अपनी धरती पे इन जिहादियों को पनपने नहीं देंगे। तो हो सकता है कि हम इससे एक सशक्त तरीके से हम इससे लड़ सके, काबू पा सके। निहारिका। सर मैंने पिछली बार कहा था कि आखिरी सवाल है, लेकिन ये बिल्कुल आखिरी सवाल होगा कि यहाँ पर जो इजराइल है वो हिजबुल्लाह के मूल पर चोट जरूर करेगा, ये मैं मानती हूँ। और साथ ही जो मध्य एशिया के जितने भी देश हैं वो ये मानते हैं कि चाहे सीरिया की जमीन हो या फिर इराक की जमीन हो, इन तमाम चीजों को यूज किया गया है पहले भी। मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल है, पहले भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप जो है वो सीधे तौर पर एक जवाब देंगे कि ईरान पर हमला होना तय है क्या? बड़ा मुश्किल। ये सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं है, हमास, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और हिजबुल्लाह में ही लगभग आधे दर्जन हैं वो आज के दिनों में गाजा में सशक्त हैं। चाहे वो ईरान के धरती से आई हो, चाहे इराक के धरती, इराक में भी हिजबुल्लाह हैं तो वहां पे एक्टिव हैं। तो आज के दिन में अगर मान लीजिए इस्राइल ने ईरान पे बमबारी कर दी, क्या आपको लगता है कितने जिहादियों को मार पाएंगे? क्या आप उनको डिफीट कर पाएंगे? उन्होंने कहा था कि जिस दिन वो जो एक ओसामा था उसको मार दिया सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, ये इस्लामिक एक जो मानसिकता है उस एक कड़ी मात्र है। ये जितने लोग हैं, मैंने कहा ना कि 175 से जाजिम है जो जिहादी हैं आज के दिनों वर्ल्ड में, आप कितनों को खत्म कर पाएंगे? तो जब तक सब लोग, सिर्फ इस्राइल नहीं, जब तक सब लोग इसको एक साथ से नहीं लड़ेंगे ये खत्म नहीं होने वाला है। और इस्राइल के लिए आज के दिन में सिर्फ एक ऑप्शन बचा है कि वो गाजा स्ट्रिप फेंसिंग की लगी हुई है, उस फेंसिंग के अंदर में 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर को सैनिटाइज कर दे, वहां की सारी चीजों को खत्म कर दे, नष्ट कर दे। ये जो जिहादी हैं हमास और हिजबुल्लाह वहां पे सुरंग बना के वहां करते हैं, सारे खत्म कर दे। वही क्रेडिबल डिफेंस इस्राइल के लिए यहाँ पे गाजा स्ट्रिप में, नहीं तो कहीं न कहीं से और वो आ जाएंगे। उनकी वो जो आफाती है, जो एंटी ह्यूमन उनकी टेंडेंसी है जिहादियों की, वो कहीं न कहीं वो आज के दिन इस्राइल में करें, चाहे वो कल को भारत में करें या कहीं और करें, ये सब चीज इनका चलता रहेगा। क्योंकि इनकी मानसिकता, इनका जो आइडियोलॉजी है जो कुरान से इनको मिली है, ये वही है कि इस्लाम को छोड़ के बाकी जो सारे हैं वो आपके लिए, इनको खत्म करो, इनके ऊपर में किसी भी तरह से आप फतह पाओ, ये आपका इस्लाम कहता है। तो ये इस्लाम जो है इसमें इन चीजों को जो मानसिकता, ऐसी मानसिकता जो पैदा है, इसको बैन लगाने की जरूरत है। ऐसे जो टीचिंग्स हैं इसको बैन करने की जरूरत है, जैसे चाइना ने किया हुआ है। निहारिका, सरप्राइज होगा, आज के दिन में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ चाइना एक ऐसा कंट्री है जहां पे के इतने सारे जिहादी हैं वहां के जिनजियांग में, लेकिन उनको जो फ्री हैंड नहीं दिया गया है, उनके ऊपर में कंट्रोल रह गया, उनके ऊपर में अंकुश रखा गया है। तो आज के दिन में जब सऊदी अरेबिया, चाहे तजाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, अगर वो चीन से वो सहमत है, तो वो चीनी मंत्र जो है
हाउ टू कंट्रोल जिहादिस्ट एंड द टेररिस्ट, वो अगर एलिमेंट सब कंट्री अपने अपने सरजमीन पे लगाए, जिस तरह चाइना जिहादियों के ऊपर में के खिलाफ जो एक्शन ले रही है, अगर वही चीज करे तो वही एक क्रेडिबल डिफेंस होगा। और जहां तक इसराइल का सवाल है, मैंने बताया वो पूरे गाजा स्ट्रिप इतनी फेंसिंग है, उसके 2 से 3 किलोमीटर अंतर में पूरा का पूरा सैनिटाइज कर दे, एक भी आदमी वहां पे ना रहे, सारी जो होल्डिंग्स हैं उस कर दे, तभी इसराइल बच पाएगा, नहीं तो कल को फिर से ऐसी चीजें होगी। तो ये जो चर्चा है, ये बातचीत मैं इसी नोट पर समाप्त करती हूँ, जैसा आपने कहा कि इजराइल नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व को ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त आतंक, आतंकवादी, जिहाद, ये तमाम चीजें धीरे धीरे विश्व को खोखला कर रही हैं। जहां पर ये पनप रही है, उन्हीं में धीरे धीरे छेद करना शुरू कर रही है, और ये विश्व को समझने की बेहद ज्यादा जरूरत है। फिलहाल इस बातचीत के लिए हमें कीमती वक्त देने के लिए सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया।